ये मूल बात जो इसमें है यही समझने की है। यहाँ पे अगर आप समझ गए तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो इस एग्जांपल से हम समझेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है और उसमें जितने कैंडिडेट होते हैं चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो जो वोटर होता है वोट जो डालते हैं जाकर के, तो अपना प्रेफरेंस देते हैं। यही प्रेफरेंस जो है आपको समझ में आएगा कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो वो अपना प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी जो वोटर होगा वो अपना प्रेफरेंस, ये एक को किसी को वोट नहीं देंगे, ये वोट चारों को देंगे, चारों को अपना प्रेफरेंस तय करेंगे। मान लिया कि कोई कैंडिडेट जो है गया वोट देने के लिए, तो उसको सबसे पसंद वाला पहले नंबर पे वो चाहता है कि कैंडिडेट जो सी है, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट सी ही हमारे राष्ट्रपति हो, तो वो अपना प्रेफरेंस देगा, इस तरीके से वन कर देगा। और उसके बाद चाहता है कि अगर सी का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सी राष्ट्रपति नहीं बन पाता हो, तो ए को हम प्रीफर करते हैं कि सी ना बन पाए तो ए बने, तो उसको अपना प्रेफरेंस देगा 2 नंबर पे। अब मान लेते हैं कि वो सी भी नहीं बना हो, ए भी नहीं बना हो, तो अपना प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस देगा, मान लिया ओ डी के दिया, और लास्ट प्रेफरेंस जो है बी को गया 4। तो इस तरीके से जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता है राष्ट्रपति का, तो उसमें सारे कैंडिडेट का नाम होता है और उसके जगह अपना प्रेफरेंस देना होता है। तो इस तरीके से कोई भी वोटर जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं निर्वाचक मंडल से, वो इस तरीके से अपना प्रेफरेंस देते हैं। अब देखते हैं कि उसका वोट वैल्यू काउंटिंग कैसे होता है। 4 कैंडिडेट है, ए, बी, सी और डी। ये 4 कैंडिडेट हैं। वोट पड़ गया। अब मान लीजिए कि टोटल जो वोट है, समझने के लिए मान लीजिए कि 100 है, वोट वैल्यू टोटल 100, ये टोटल इसको वोटर समझ लीजिए 100 है। तो कोटा कहां पे निर्धारित होगा, कोटा कितना का बनेगा, कोटा बनेगा 51 का। किस तरीके से कि ये जो टोटल है उसका 50% प्लस 1, मतलब 50% से ज्यादा, 50 से ज्यादा जिस कैंडिडेट को वोट वैल्यू प्राप्त होगा वो भारत के राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। तो कोटा हो गया 51, यानी 100 अगर वोटर है, 100 वोट वैल्यू है, इसको हम वोटर कह रहे हैं, एक्चुअली वोट वैल्यू। तो अगर ये 100 वोटर है और जिस भी कैंडिडेट को 51 मिलेगा वही राष्ट्रपति बनेगा, और 51 अगर नहीं मिलता है उसे, तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी, सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो थर्ड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा, जब तक कि उसको 51 प्राप्त नहीं हो जाता है या 50 प्लस से ज्यादा उसे वोट वैल्यू नहीं मिल जाता है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी में आप देखिएगा कि ये जो सिंगल वोट जो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब 100 वोटर है, अब मान लीजिए कि ए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा 35 वोटर, और बी को रखा 30, और सी में दिया 20, और जो बच गया 15 वो मिला डी को। इस तरीके से अपना पहला प्रेफरेंस, आप समझ पा रहे हैं कि 100 वोटर है, 100 वोटर ने बैलेट पेपर पर दिया, और बैलेट पेपर की पहली काउंटिंग हुई तो उसमें यह पता चला कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला है उसमें से 35 वोटर ने ए को पसंद किया, यानी एक कैंडिडेट को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखने वाले की संख्या है 35 100 में से। और जो है बी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा, वो उसकी संख्या है 30। सी कैंडिडेट को जिन वोटर ने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस याद रखिए कि पहला जो प्रेफरेंस है, उसकी जो इच्छा है कि राष्ट्रपति बने, तो इनमें से कोई एक बने, तो उसमें से जो 35 जो वोटर हैं उसने फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दिया, 30 जो वोटर हैं उसने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दिया, और
20 वोटर ऐसे हैं जो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में सी को रखा, और डी को रखने जो व्यक्ति फर्स्ट प्रेफरेंस में चुना वो 15 वोटर है। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कैंडिडेट जो कोटा प्राप्त किया है। 51 सबका 51 से कम है। तो ये जो फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग होगी, तो उससे पता चलता है कि उसमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कोटा प्राप्त किया, इसलिए फर्स्ट राउंड के हिसाब से वो कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी, और उसमें सेकंड राउंड का मतलब कि इन सभी वोटर का ये देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस के रूप में किसे रखा। देखिए यही टेक्निकल पार्ट है, यहाँ पे समझना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल हस्तांतरणीय मत क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या क्या होता है। ये सिंगल वोट है, एक बार वोट किया वोटर ने, लेकिन अब उसका वोट ट्रांसफर होकर के दूसरे कैंडिडेट को जाएगा। तो इसमें होता क्या है, लास्ट कैंडिडेट होता है जिसको सबसे कम मत प्राप्त होते हैं या जिसको सबसे कम वैल्यू प्राप्त होता है, वो हो जाता है आउट, इस रेस से बाहर हो जाता है। अब उसके जो वोट मिले हैं वो दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान से समझिए कि जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुआ है, उस कैंडिडेट को मिले मत दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफर हो जाता है। ए बी सी में अब ट्रांसफर हो जाएगा डी का वोट। कैसे ट्रांसफर होता है ये देखिए। ये जो 15 वोटर हैं, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में डी को चुना, यानी ये 15 वोटर ने चाहा कि जो डी कैंडिडेट है, लेकिन क्योंकि अब ये रेस फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखा, तो सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस उसका देखा जाएगा। तो सबसे पहले अभी सेकेंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में किसको रखेगा, आप सोचिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में डी को रखा, तो ये जो 15 कैंडिडेट हैं, 15 वोटर हैं, जो कैंडिडेट डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा, तो सेकंड भी किसी को रखा होगा। तो सेकंड या तो ए को रखेगा या बी को रखेगा या सी को रखेगा, इतना ही ऑप्शन है। तो ए बी या सी, तो ये 15 वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस के कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये 15 वोट है, मान लीजिए ए को 3 वोट और बी को 10 और सी को, तो ये वोट जो है ध्यान से समझिए, फर्स्ट प्रेफरेंस डी को 15 रखे, डी रेस से बाहर हो गया, तो सेकंड प्रेफरेंस में देखा गया कि ए को 3 मत प्राप्त हुए और बी को 10 कैंडिडेट थे जो अपना सेकंड प्रेफरेंस बी को रखा, और ये जो सी को अपने सेकंड प्रेफरेंस के रूप में रखने वाले, तो ये जो वोट है ट्रांसफर होकर के इसको चला जाएगा। यानी ए को मिले कितने, 3, और बी को कितने मिले, 10, सी को कितने मिले, 2। अब जो स्थिति बनी है वो क्या हो गया कि अब जो मिले ए को टोटल फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिलाकर ये हो गया 38, और बी को जो मिला ये हो गया 40, और सी को जो मिला वो हो गया 22। अब देखिए कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद कोई भी राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो इसके वोट ट्रांसफर हो गए एबीसी में और डी रेस से बाहर हो गया। अब इसके वोट ट्रांसफर होने के बाद जो स्थिति बनी, इसमें भी कोई भी कैंडिडेट अभी भी ये कोटा प्राप्त नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके थर्ड प्रेफरेंस को देखा जाएगा, और ये जो सी है जिसको अब इस लिस्ट में ए बी सी में सबसे कम मत प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा रेस से बाहर। अब ये हो गया आउट, ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये हो गया इस रेस से बाहर। अब ये इसका जो वोट है कैंडिडेट सी का, अब ए और बी को ट्रांसफर होगा। अब इसको वोट मिले कितने, एक्चुअल में ये 20 और 2, ये 2 कहां से आए, डी वाला वोट इसको ट्रांसफर होके गया है, और बी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में इसको रखा था 20 कैंडिडेट। तो इस तरीके से इसको ब्रेकअप करें तो ये 20 और प्लस 2, ये 20 वोट जो फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा था, और 2 कैंडिडेट जो है वोट किया था इसको सेकंड प्रेफरेंस के रूप में। तो इसका अब वोट जो है फर्स्ट, देखिए
फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में बी को रखा, सॉरी, फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में 20 उम्मीदवारों ने सी को पसंद किया, तो सी को जो पसंद किया है 20 फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में, तो इसका सेकंड प्रेफरेंस भी कुछ होगा ना। सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा, ये 20 जो वोटर हैं जिसने सी को चाहा कि राष्ट्रपति ने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो सेकंड प्रेफरेंस भी किसी को दिया होगा। तो सेकंड प्रेफरेंस कौन बचा, ए बी और डी, कौन बचा, ए बी और डी। तो ये जो 20 वोट है ये ए बी और डी में इसका ट्रांसफर होगा, ये इसका सेकंड प्रेफरेंस है। कौन सा है, सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस में अब ये देखा गया कि इसको 20 वोट इसके ए बी और डी में, तो उससे जो बैलेट से पता चला कि ए को कितने मिले, बी को कितने मिले और डी को कितने मिले। ध्यान से समझिए इसको कि ये जो 20 वोट मिले थे, 20 वोट सी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा, और इसके जो सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि अब सी भी रेस से बाहर हो गया, तो सेकंड प्रेफरेंस में ए बी और डी में देखा गया कि ए को 7 वोट मिले, बी को 8 मिले और डी को 5 मिले। अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो 5 वोट डी को मिले, डी रेस से बाहर पहले ही हो चुका है, तो अब इसके जो वोट हैं डी को जो वोट सेकंड प्रेफरेंस के रूप में मिला था 5 वोट, अब क्योंकि डी बाहर हो गया है रेस से, तो डी वाले वोट भी ट्रांसफर हो जाएगा जो नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस है। अब इसके तब देखिए कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में सी को रखा, सेकंड प्रेफरेंस के रूप में डी को रखा। ये आप देख लीजिए, समझिए कि ये जो 20 वोटर थे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में सी को रखा और सेकंड प्रेफरेंस के रूप में डी को रखा, तो इसका थर्ड प्रेफरेंस भी कुछ होगा ना। थर्ड प्रेफरेंस क्या हो सकता है, थर्ड, फर्स्ट प्रेफरेंस सी है, सेकंड प्रेफरेंस डी है, तो थर्ड प्रेफरेंस क्या होगा, ए, ये बी बचा, ए और बी, तो ए और बी में इसके 5 वोट ट्रांसफर हो जाएंगे डी के, डी का वोट रेस से बाहर हो गया, अब डी का 5 वोट ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में। ए और बी में यानी ये देखा जाता है कि उम्मीदवार जो बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट प्रेफरेंस जो भी अवेलेबल हो, जो कैंडिडेट अवेलेबल है उसको ट्रांसफर होता है। अब डी नहीं है तो डी का वोट ट्रांसफर होगा जो उस वोटर ने अपना नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि डी को उसने सेकंड प्रेफरेंस के रूप में रखा था, डी बाहर हो गया तो उसके थर्ड प्रेफरेंस ए और बी है, तो ए बी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए बी में ट्रांसफर हो जाएगा किस तरीके से, मान लीजिए कि ए को दिया 3 वोट और बी को दिया 2, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि ये जो 5 वोट डी को मिला था इसके थर्ड प्रेफरेंस में बी को मिले 3, सॉरी ए को मिले 3 और बी को मिले 2, और ये जो अभी भी बचा हुआ है ये एक्चुअल में आया था डी का वोट ट्रांसफर होकर के सी को मिला था, क्योंकि डी रेस से बाहर हो गया था तो डी का वोट ट्रांसफर होकर के सी को मिला था, तो डी का जो वोट ट्रांसफर होकर के सी को गया था, तो डी ये फर्स्ट प्रेफरेंस में था, ये जो 2 वोटर थे डी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था और सी को सेकंड प्रेफरेंस। देखिए समझिए ध्यान से कि ये जो 2 वोट इसको ट्रांसफर हुए थे ये कहां से गए थे, डी से, यानी कि डी में ये 2 जो उम्मीदवार थे, 2 जो वोटर थे, डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा था, क्योंकि डी बाहर हो गया तो उसका सेकंड प्रेफरेंस सी था, अब सी भी बाहर हो गया तो इसका जो थर्ड प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा, समझ में आ रही है बात। फर्स्ट प्रेफरेंस को 2 जो था वो डी को दिया था, डी रेस से बाहर हो गया, सेकंड प्रेफरेंस सी को रखा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसका डी था, सेकंड प्रेफरेंस सी था, तो थर्ड प्रेफरेंस क्या होगा, ए या बी होगा, ए या बी। तो अब ये 2 है, मान लीजिए कि दोनों को एक एक मिला, एक और एक, तो अब ये वोट डी की ट्रांसफर होगा, ए को मिले फिर 7, यहाँ पे ऐड करिए 7, बी को मिले 8, इसको ऐड करिए 8, और फिर ये दोनों ए को मिले 3, ऐड करिए 3, और फिर बी को मिले 2, ऐड करिए 2, और ए को 1 और बी को 1, ए को 1 और बी को 1।
अब इसको टोटल ऐड कीजिए, 45 2 50 है 51। अब यहाँ पे जाके इसको पूरा कोटा प्राप्त हो गया 51 और इसको 49 मिला, ये विजेता घोषित हो गया। 200 मिलाकर के वोट की संख्या वही है 100, है ना, ये वोट वैल्यू अब भी 100 है, तो ये अब विजेता हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो जरूर हमको बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।